के संसद कैसा हो, टिके साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैडम की हिम्मत ही नहीं हुई, हिम्मत होती भी कैसे, वो तो केवल इस चीज का जवाब दे कि वो रिकॉम्प्यू तक तो आई, वहां से वापस क्यों चलेगी। पूजनीय दलाई लामा जी के बारे में कहा है, मैं तो उन चीजों को कहना भी नहीं चाहता। उनको पता था कि अगर स्पीति वैली में आएंगी तो लोग जो है काले ठंडे दिखाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत अब अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से कर रही है, और जो वह महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है तो उन्हें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि मणिपुर तथा कर्नाटक में भाजपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार किया। उसके बारे में आज तक ना तो कंगना रनौत ने कुछ कहा और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई टिप्पणी की है। जिला लाहौल स्पीति के स्पीति घाटी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना को इस बात का जवाब जनता को देना चाहिए कि जब वह बीते दिनों किन्नौर तक आए तो उसके बाद स्पीति घाटी क्यों नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के प्रति टिप्पणी की थी, उससे नाराज होकर स्पीति घाटी की जनता उन्हें सड़कों पर काले झंडे दिखाएंगे, जिसके चलते वह अभी तक स्पीति घाटी आने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना अब अपनी तारीफ खुद कर रही है कि अमिताभ बच्चन के बाद उन्हें ही पूरे देश में सम्मान मिल रहा है, जबकि उन्हें इस बात का पूरा पता है कि उन्हें देश में कितना सम्मान मिलता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में जो भी नौतोड़ FRA के मुद्दे हैं उन्हें केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा और इस पूरे इलाके की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। रनौत जी के बारे में बोल रहे हैं, क्या बोले वो तो आप सब जानते हैं, जग जाहिर है। मुझे कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। उनको तो ये बताना चाहिए जो यहाँ से मोहतरमा चुनाव लड़ रही है, वो तो केवल इस चीज का जवाब दे कि वो रिकॉम्प्यू तक तो आई, वहां से वापस क्यों चलेगी। यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं हुई, स्पीति में आने की मैडम की हिम्मत ही नहीं हुई, हिम्मत होती भी कैसे। जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल हमारे धर्म गुरु जी के बारे में कहा है, आदरणीय सामान्य पूजनीय दलाई लामा जी के बारे में कहा है, मैं तो उन चीजों को कहना भी नहीं चाहता। आप सबको सब कुछ पता है। अगर मन साफ होता, दिल में चोट नहीं होता, तो वो भी लाहौल स्पीति में आप लोगों का आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आती। मगर उनको पता था कि अगर स्पीति वैली में आएंगी तो लोग जो है काले ठंडे दिखाएंगे, इसलिए वहीं से ही जो है वापस मुंबई चली गई। आजकल तो शायद और इलाकों में घूम रही है, तो उनके बारे में मैं ज्यादा क्या कहूँ, खुद ही अपने बारे में इतना कुछ कह देती है कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। कभी कहती है कि जो है देश को आजादी 2014 में मिली, कभी कहती है देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, और अब एक नया चीज है, अब बोलती हैं कि देश में अगर अमिताभ बच्चन के बाद किसी को जाना जाता है, किसी का नाम पूरे देश के अंदर है, तो वो मेरा नाम है। वो कहावत है ना, मुंह मियां मिठू, अपने मुंह से अपनी तारीफ कही जा रही है। फिर कह रही है कि मैं देश में जहां पर भी जाती हूँ, चाहे मैं गुजरात जाती हूँ, चाहे महाराष्ट्र जाती हूँ, चाहे मणिपुर जाती हूँ, सबसे ज्यादा मान सम्मान मुझे मिलता है। मैंने कल भी कहा कि दौर में मैंने कहा अच्छा हुआ आप मणिपुर अभी तक नहीं गई। मणिपुर में जो काम भाजपा की सरकार ने किया, जो वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, गलती से अगर ये मोहतरमा कहीं वहां चले जाती तो वहां से वापस नहीं आ पाती। ये हाल है आज। एक कौन कहती हैं महिलाओं के सम्मान की हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मणिपुर के अंदर, एक राज्य के अंदर कितनी हमारी बहनों के साथ वहां पे दुष्कर्म हुआ, उसकी वीडियोस आप सबने पूरे देश ने देखी। एक शब्द हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मणिपुर की बहनों के बारे में नहीं कहा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।